हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का जो गॉस लॉस चैप्टर है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? टू लार्ज कंडक्टिंग प्लेट आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर with a separation of 22 centimeter between them. An electron starting from the rest near one of the plates reaches the another plate in 2 microseconds. Find the surface charge density on the inner surface. Okay, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्या है कि टू लार्ज कंडक्टिंग प्लेट आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, ओके, विथ each other with a separation of 2 सेंटीमीटर बिटवीन देम। देखो क्या है कि दो पैरेलल प्लेट है। एक प्लेट, ये फर्स्ट प्लेट हो गया, ओके, दिस इज द सेकेंड प्लेट। ये दोनों कंडक्टिंग प्लेट है। ओके, यहाँ पर जो टर्म दिया है कंडक्टिंग प्लेट, ये जरूरी और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कंडक्टिंग। ओके, चलो, विथ अ सेपरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर बिटवीन देम, इनके बीच का ये जो सेपरेशन है, ये जो गैप है, दैट इज 2 सेंटीमीटर। ये जो गैप है इनके बीच का, वो क्या है? 2 सेंटीमीटर। एन इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट नियर वन ऑफ द प्लेट रीचेस टू अदर प्लेट इन 2 माइक्रोसेकंड। मान लो यहां पर इलेक्ट्रॉन है, यहां पर शुरू में यहां पर इलेक्ट्रॉन था और ये रेस्ट में था, ठीक ना? वो 2 माइक्रोसेकंड में यहां पर पहुंच जाता है। फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इनर सरफेस। तो हमें बताना है कि इनर सरफेस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा। तो गाइस, एक काम करते हैं, हम क्या पता करते हैं पहले कि भैया ये कितना फोर्स कितना लगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना लगा। ओके, और फोर्स कितना लगा ये पता करने के लिए हम लोग पहले क्या पता करेंगे भैया, इसका एक्सेलरेशन कितना था। अब बात समझ रहे हो? अगर हम पता कर लें कि यहां से यहां तक जब जा रहा था तो कितने एक्सेलरेशन से जा रहा था, अगर ये पता चल जाए तो कितना फोर्स लगा ये पता चल जाएगा। और कितना फोर्स लगा ये जब पता चल जाएगा तो हम ये पता कर लेंगे कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड था। और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड था अगर पता चल गया तो कितना आपका चार्ज डेंसिटी होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना चार्ज होना चाहिए, वी कैन कैलकुलेट। ओके, तो सबसे पहले चलो करते हैं भाई, पता करते हैं फोर्स कितना था। ओके, एक्सेलरेशन कितना था। तो ये देखो, ये 2 सेकेंड में, ठीक ना? तो आई थिंक आप जो है जो मोशन के जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस है, ओके, मोशन के लिए जो इक्वेशन है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, आप उससे फैमिलियर होंगे। और आप जब ये देखेंगे 2 सेकेंड, ये जो डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर है, इनके बीच का जो टाइम लग रहा है 2 माइक्रो सेकेंड है इसको कवर करने में, तो आप एक फॉर्मूला तो एक इक्वेशन तुरंत लिख देंगे और वो इक्वेशन होगा 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल टू 1/2 एक्सेलरेशन इंटू टी का स्क्वायर, दैट विल बी 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 का होल स्क्वायर। ओके, ये तो आप फुल कॉन्फिडेंस से लिखेंगे। सो व्हाट इज द ए इज बेसिकली, आप ध्यान से देखोगे तो इट इज गोइंग टू कैंसिल आउट। ए इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 10 पे पावर 10 नॉट 8। ओके, 12 माइनस 2 दैट विल बी 10 to the power 10, ठीक ना? 10 to the power 10. So this is the acceleration. Now अब क्या है कि हम फोर्स कितना होगा, फोर्स अगर आपको एक्सेलरेशन पता कर ले तो फोर्स आप फुल कॉन्फिडेंस से लिख सकते हो, जो फोर्स होगा नेट फोर्स, दैट इज द m इनटू एक्सेलरेशन। और आई होप आपको मास का इलेक्ट्रॉन जो है पता होगा। नहीं पता है तो आप अपने टेक्स्ट बुक में एक बार सर्च कर लीजिए, मैं गूगल का से बेटर है मैं सजेस्ट करूंगा आप आपकी जो बुक है उसमें देखिए, पता कीजिए कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या है। ओके, अब फिर भी ना मिले तो फिर गूगल गुरु है ही। ओके, तो ये देखो, इसका जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का, दैट इज द 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। ओके, इंटू एक्सेलरेशन दैट विल बी 10 पे पावर 10। सो व्हाट इज द फोर्स? बेसिकली फोर्स इज 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस
21 न्यूटन। ओके गाइस, चलो तो अब क्या है, हमें फोर्स पता चल गया। तो ये इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, इस पे फोर्स लग रहा है, इसका मतलब हो ना हो देयर मस्ट बी इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इस पे जो फोर्स होगा तो 9 इंटू 10⁻⁻21, दिस must be equal to electric field into charge, it will be 1.6 into 10⁻⁻21 minus 90. Okay, so what is the electric field? Basically electric field मैं कैपिटल E से शो करता हूँ यहाँ पे, ठीक ना। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 9 डिवाइड 1.6 इंटू 10⁻⁻2। ओके, आई थिंक आप इस स्टेटमेंट से कंफर्टेबल होंगे गाइज। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, व्हाट यू गेट, तो सॉल्व करो, यू विल गेट 5.625 into 10⁻⁻2 न्यूटन पर कूलम। ओके, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। गाइज अगर आप फर्दर अब चलो, अब हमको पता चल गया कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। ओके, तब अब हमारे पास टूल क्या है, हम दो टर्म का यूज करेंगे। वन इज द कंडक्टर और दूसरा क्या है, दूसरा है गॉस लॉ। ओके, कंडक्टर और गॉस लॉ को पकड़ेंगे। देखो इलेक्ट्रॉन जो है मतलब इस डायरेक्शन में भाग रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक ना। तो चलो मैं मतलब ये वाला जो ये होगा, ये जो प्लेट है, दिस प्लेट इज द पॉजिटिव प्लेट, मैं इसको लेता हूं और ओके, ये देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस पॉइंट पे। अगर मैं एक क्लोज सरफेस बनाऊं, आई होप अगर मैं इतना सारा बनाकर लिख दूं तो आप एग्री करोगे मुझसे। ओके, अगर मैं इतना ही बनाकर शो करूं तो आपको कोई इशू नहीं होगा। आप एज्यूम करोगे कि ये किसी एक साइड का प्रोजेक्शन है। ओके, मतलब टॉप व्यू है, बेसिकली साइड व्यू कैसा आएगा ये। तो क्योंकि हमने इससे पहले के जो क्वेश्चन थे उसमें हम एक्चुअल मतलब रीजन बना कर देखते थे। ओके, तो ये जो है, ये एक्चुअली जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो केवल इस प्लेट के परपेंडिकुलर होगा। ओके, यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड। और गाइस मैं पूछता हूं क्यों नहीं होगा, जिनको पता है प्लीज वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, व्हाई देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, प्लीज इसको एक्सप्लेन कीजिए क्यों। ओके, और आई होप आप चीजों को अच्छे से समझ रहे होंगे। ओके, दिस इज द कंडक्टर आई हैव रिटन, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको एक्सप्लेन करना है आपको। चलो, और देखो बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसके मतलब ये जो फेस इसके परपेंडिकुलर होगा, तो आप देखोगे इसके थ्रू कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा, कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा, इधर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा। तो गाइस इस पर एज्यूम किया जाए कि ये जो लेंथ है ये L है, मतलब L स्क्वायर अंदर गया हुआ है, ठीक ना, और ये वाला एरिया भी क्या है, L स्क्वायर है। सो व्हाट कैन आई राइट, इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स होगा इस सरफेस के थ्रू वो क्या होगा, बेसिकली E इंटू L स्क्वायर विच इज इक्वल टू Q। अगर यहां पर मतलब लेट अस अज्यूम कि ये Q, यहां पर जो चार्ज है Q है, ठीक ना, Q इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, Q in divided by epsilon naught. So what is the E? E is basically Q in by L square into epsilon naught. So guys अब ध्यान से देखो ये जो टर्म है दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, यही क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो हमें इस टर्म के बारे में बताना है, Q in by L square। ओके, so what will be this,
E into epsilon naught which is equal to surface charge density। तो चलो, तो हमें E पता है, दिस इज द E, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, वो क्या होगा 8 into 8 5 into 10 to the power -12। ओके, तो चलो हम रख देते हैं भैया वैल्यू। व्हाट वी गेट 5.625 into 8.85 into 10 to the power -2 -12। ओके, इसको मैं सॉल्व करता हूं कैलकुलेटर से। सो गाइस इसको सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 0.5, ओके, इंटू 10 टू द पावर, सॉरी ये 0.5 नहीं, 50 इंटू 10 टू द पावर -14 आएगा। ओके, और इसको हम अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10 टू द पावर -12। ओके, और वर्मा जी ने क्या आंसर दिया है, वर्मा जी ने भी ऑलमोस्ट सेम आंसर दिया है। लेट मी चेक, और वो आंसर क्या है आपका 0.505, ओके, इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम पर मीटर स्क्वायर। सो दैट्स ऑल गाइस, ये हमारा भी आंसर इसी के अप्रोक्सीमेटली में सेम है, वर्मा जी का ये आंसर है। तो हमारा भी आंसर इसी के सेम है। एक्चुअली हमने जो आपका, जहां तक मुझे लगता है कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है मैंने 9.9 लिया था, 9 लिया था, और एक्चुअली जो इन जनरल लोग लेते हैं 9.1 लेते हैं, और मे बी ड्यू टू दिस, ओके, ये थोड़ा सा वेरिएशन हो रहा हो, तो इट्स फाइन। चलो, सो दैट्स ऑल गाइस, आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइस इफ यू लाइक माय वीडियो then don't forget to subscribe my YouTube channel, free online coaching and Bhagwan Study Center. Thank you for watching. Have a nice day.